कहते हैं अगर मनचाही मोहब्बत मिल जाए तो जिंदगी हसीन हो जाती है, लेकिन अफसोस है हर बार ऐसा नहीं होता। भारतीय सिनेमा की नगरी में कई ऐसे कपल रहे हैं जो शादी से पहले साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन शादी के बाद रिश्तों के बीच गहरा विवाद भी होते देखा है। इसी तरह मोहब्बत की कई असफल दास्तां में शुमार बेहद चर्चित प्रेम कहानी है मशहूर अदाकारा मीना कुमारी और फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही की। जी हाँ दोस्तों, लव लाइफ सीरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 60 के दशक की बेहद खूबसूरत अदाकारा मीना कुमारी के प्रेम कहानी के बारे में, जिनकी पूरी जिंदगी मोहब्बत, तलाक और हलाला में सिमट कर रह गई। मेरे नसीब में ये दुख क्यों? आज तक किसी दूसरी औरत ने इतना बड़ा बलिदान दिया है भला? दोस्तों, मीना कुमारी के कहानी की शुरुआत करते हैं उनकी अम्मी इकबाल बानो से, जिनका असली नाम प्रभावती था। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि मीना का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से है। रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई सुकुमार टैगोर की बेटी हेम सुंदरी के पति की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात प्यारेलाल साकिर से होती है, जो उर्दू शायरी के अच्छे जानकार हुआ करते थे। दोनों के मुलाकात के बाद प्यार हो जाता है और दोनों किसी की परवाह किए बिना शादी कर लेते हैं। इस शादी से हेम सुंदरी और प्यारेलाल को 2 बच्चे हुए। उनमें से एक लड़की मीना की मां प्रभावती थी, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद प्यारेलाल साकिर और हेम सुंदरी का तलाक हो जाता है। प्रभावती बाद में मुंबई शिफ्ट हो जाती हैं और यहीं पर कामनी के नाम से कुछ फिल्मों में डांसर के तौर पर काम करने लगती हैं। इसी क्रम में इनकी मुलाकात मास्टर अली बख्श से होती है, जो प्रभावती की तरह ही अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए बॉलीवुड में संघर्ष कर रहे थे। इनकी मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं और यहीं से प्रभावती इकबाल बानो बन जाती हैं। कहते हैं मीना कुमार की पूरी जिंदगी दुखों से भरी रही। परिवार की आर्थिक स्थितियों के कारण मीना कुमारी ने छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। मीना कुमारी का असली नाम था महजबीन बानो। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1939 में आई फिल्म फेदर फेस से किया था। ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी अपनी प्रोफेशनल जिंदगी से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बनी रहती थी, लेकिन मीना कुमारी को उनकी शानदार फिल्मों जैसे पाकीजा, साहब बीबी, गुलाम, दिल एक मंदिर, फूल और पत्थर, दिल अपना प्रिय पराई और बैजू बावरा जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए जानी जाती थी। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की पहली मुलाकात फिल्म अनारकली के सेट पर हुई थी। हालांकि यह फिल्म अधूरी रह गई क्योंकि मेकर्स इस फिल्म का बजट कम रखना चाहते थे और यह बात कमाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कहते हैं अनारकली की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी का एक सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद मीना कुमारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना का जिक्र करते हुए मीना की छोटी बहन कहती है कि मीना कुमारी कमाल अमरोही को चाहने लगी थी। मीना की छोटी बहन आगे बताती हैं कि जब मीना को कमाल देखने के लिए अस्पताल पहुंचे तो मीना जूस नहीं पी रही थी, लेकिन कमाल को देखते ही मीना कुमारी फटाफट से जूस पी जाती हैं। इसके बाद कमाल मीना से मिलने के लिए हर दिन अस्पताल आने जाने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों का यह रिश्ता और मजबूत होता चला गया। जब मीना अस्पताल से वापस लौटी तो उन्होंने कमाल के साथ निकाह करने का फैसला किया, लेकिन ये रिश्ता मीना के पिता को मंजूर नहीं था क्योंकि कमाल अमरोही पहले से ही 2 शादियां कर चुके थे और उनके 3 बच्चे भी हुआ करते थे। लेकिन इसके बावजूद मीना कुमारी ने चोरी छिपे कमाल अमरोही के साथ निकाह कर लिया। कैसी शादी है ये? न किसी ने मंगल मनाया, न बारात आई, न शहनाई बजी। उस समय मीना की उम्र केवल 18 साल थी, जबकि कमाल अमरोही की उम्र 34 साल थी। मैंने अपना दीन, ईमान सब कुछ आपको समझ लिया है। खुदा की कसम अगर आप न मिल सके
तो मैं जिंदगी भर किसी और का मुंह नहीं। लेकिन जब मीना के पिता को इनकी शादी की जानकारी मिली तो उन्होंने मीना को घर से बेदखल कर दिया। क्यों? मुझे देखकर डर लग रहा है? और उस वक्त ये डर कहाँ चला गया था जब रात के अंधेरे में छिपकर शादी कर ली थी? शादी के शुरुआती वर्षों तक तो मीना और कमाल के बीच सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कहा जाता है कि कुछ समय बाद ही दोनों का रिश्ता बिगड़ने लगा। मीना आजाद ख्यालों वाली महिला थी, लेकिन कमाल शादी के बाद उन पर सख्त निगरानी रखने लगे। कहते हैं शादी के बाद मीना कुमारी एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके पति कमाल अमरोही को ये सब पसंद नहीं आ रहा था और जिस वजह से दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगा। इसके बाद से कमाल ने मीना पर बंदिशें लगाना भी शुरू कर दिया और बात मारपीट तक पहुंच गई। कमाल अमरोही मीना को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। इतना ही नहीं, सार्वजनिक तौर पर भी मीना के शरीर पर पिटाई के निशान साफ देखे जाने लगे, लेकिन मीना अपने हालात से समझौता करके लोगों के सामने खुश रहने का नाटक किया करती थी। और इन सब के बीच एक समय ऐसा भी आया जब कमाल खुद पर काबू नहीं रख पाए और उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने 3 बार तलाक बोल दिया। पत्नी का यही धर्म है कि वो पति के घर में जिए और वहीं मरे। तो फिर एक काम करो, ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी। कहा जाता है कि कुछ समय बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मीना कुमारी से दोबारा निकाह करने का फैसला किया और अपने मोहब्बत की खातिर मीना ने यह भी कबूल कर लिया। इसके बाद मीना को हलाला के तौर पर जीनत अमान के पिता और कमाल के दोस्त अमानुल्लाह खान के साथ निकाह करना पड़ा। कहा जाता है कि इस बात ने मीना कुमारी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। कहते हैं इसी घटना के बाद से मीना नींद की दवाइयां और शराब का सेवन करने लगी। एक इंटरव्यू के दौरान मीना कुमारी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कहती हैं कि धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझमें और बेस्या में क्या फर्क रह गया। इसके बाद से ही लोगों से उनकी दूरियां बढ़ती चली गईं और मीना तन्हाई में रहने लगी और नशे की लत उनकी गंभीर बीमारी लिवर सिरोसिस का कारण बन गई। धीरे धीरे मीना कुमारी खुद में इस कदर घुटती चली गई कि 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और उनकी मोहब्बत की दास्तां इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई।